स्टेफर्ड प्री स्कूल के इस एनुअल डे के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी माता पिता और अभिभावकगण, यहाँ उपस्थित इस विद्यालय के इस प्री नर्सरी स्कूल के संस्थापक और संचालक अमरीश जी और अंजलि जी और डॉक्टर अक्षर और मिसेज अक्षय आनंद, आपको कैसा लगा अपने बच्चों का कार्यक्रम देखकर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। दो तीन चीज़ें मैं आपसे इस बहाने कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, तो आप कुछ थोड़ा अनुभव से समझ लीजिए और कुछ किताब से समझ लीजिए। तो मैं कहूँ और आप सुने तो अच्छा रहेगा। कितना टाइम आप देंगे? 2-3 मिनट, 4 मिनट? जब तक आप बोलना चाहें। जी, जब तक आप बोलना चाहें बोलिए। हम सभी लोग जब कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, पढ़ाई की, नौकरी की, अपने हिस्से की सारी पढ़ाई पूरी कर लिया, डिग्री हासिल की, मुकाम हासिल किया और फिर हमने शादी की और फिर हमारे बच्चे आए, तो हमें किसी ऐसे स्कूल में दाखिला नहीं लेना पड़ा कि बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए। पेरेंटिंग का कोई स्कूल नहीं है कि अगर आप माता पिता बनने वाले हैं तो आपको कहीं जाके कुछ सीखना है, कुछ समझना है कि भाई बच्चों का पालन पोषण कैसे होना चाहिए, उनको बड़ा कैसे, महिलाएं, पुरुष और भी चाचा ताऊ, चाचियाँ, मौसियाँ, सब लोग मिल के और उसका देखभाल कर लेते थे। तो एक तरह का कुशन था वो। कुशन आप समझते हैं, अगर चोट लगे तो उस पर धक्का सीधे बच्चे पे न लगे। एक ने पिटाई कर दिया तो दूसरे ने लाड़ प्यार कर लिया, और एक ने अगर प्यार कर लिया तो दूसरा उस पर नजर न पाए। तो एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी का वो बनता था, बनती थी। फिर धीरे धीरे बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं। माता पिता हैं और बच्चे हैं, 1 बच्चे 2 बच्चे हैं। बच्चों को भी कंपनी नहीं है घर में, छोटे बच्चों की तादाद बहुत कम हो गई है घर में। तो बच्चों को भी एक बड़ा संकट है कि वो किसके साथ खेलेंगे, क्योंकि बड़े जो हैं वो उनके अपने काम हैं, उनकी अपनी मसरूफियत है, आप समझते हैं, बिज़ी हैं वो बहुत। और अगर किसी चीज़ में नहीं बिज़ी हैं तो फ़ोन में बिज़ी हैं, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, ये है, वो है, इंस्टा है। तो इस सब से जब फुर्सत होगी तो हम बच्चों के पास जाएंगे या बच्चे हमारे पास आएंगे और हम उनकी बात सुनेंगे या उनको सुनाएंगे। दोनों बातें हैं। सुनने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए, क्योंकि बच्चे जो बात करते हैं ज़्यादातर जब बोलते हैं तो उसमें कोई बहुत मानी या बहुत मीनिंग या बहुत अर्थ या बहुत कोई गहरी बात नहीं होगी या कोई बहुत नई बात नहीं होगी। मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर वो आपकी बच्ची है या बच्चा है, स्कूल से गया है और उसने कहा कि आज हमारी जो मिस थी उन्होंने अपने बाल में पिंक कलर का फूल लगाया हुआ था और वो बहुत अच्छी लग रही थी, या उन्होंने इस तरह का ड्रेस पहन रखा था। बच्चों का जो ऑब्जर्वेशन है वो स्कूल से पुख्ता होता है, मजबूत होता है। घर से शुरू होता है लेकिन स्कूल से वो मजबूत होता है। तो स्कूल का जो अनुभव है वो नया होता है, और वो जब लेके घर जाते हैं तो वो सुनने वाला बमुश्किल माता पिता है और उनके पास में बहुत ज़्यादा पेशेंस, टाइम नहीं है। तो फिर वो बेजार हो जाते हैं। बेजार होना माने उनका दिल हट जाता है कि फालतू है, बताना ठीक नहीं है उनको, फिर वो आपसे बताना बंद कर देते हैं। तो मुश्किल यहीं से शुरू होती है। आप इस चीज़ को पकड़े रहिएगा, फिर मैं आऊँगा इस बात पे। जो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ आगे जाने से पहले कि आप हाथ उठा के बताइएगा कि आप पढ़ते हैं। जोर से हाथ उठाइए, मतलब पूरा हाथ उठाइए, या तो पूरा उठाइए या मत उठाइए। ये किसी एग्ज़ाम इम्तिहान के लिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पूछना चाह रहा था कि आपका ध्यान इस तरफ जाए, क्योंकि हमको ये लगता है कि हमने तो अपने हिस्से की पढ़ाई तो बहुत अच्छी तरह पूरी कर ही लिया है, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है और क्या है। मेरा ख्याल है और लोगों का भी यही ख्याल है, जो ज्ञानी लोग हैं, जो लोग बताते हैं, जो लोग समझाते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि बच्चे अगर
आपको पढ़ता हुआ देखेंगे तभी वो पढ़ने की आदत डालेंगे। अगर वो आपको हमेशा मोबाइल देखते हुए देखेंगे तो उनको मोबाइल देखने की आदत पड़ेगी। और आपने देखा होगा कि बच्चों को मोबाइल दे के खाना खिलाना, अपने काम में बिज़ी रहना, ये बहुत साधारण बात हो गई है। सबसे मुश्किल यही है। और जब आप उनसे लेने की कोशिश करिएगा तो वो सिर तोड़ लेंगे, अपना हाथ पैर तोड़ लेंगे, ज़मीन पे लौटने लगेंगे, पूरा ड्रामा कर देंगे और आपको लगेगा अच्छा ठीक है भैया ले। और ये बताते हुए मैंने देखा है कि अभिभावकों को बहुत खुशी होती है कि ये तो बगैर मोबाइल के खाना खाता ही नहीं, जैसे कि ये कोई बड़ी भारी कोई काबिलियत हो ये, या बहुत बड़ा कोई मुकाम हासिल कर लिया हो। बहुत मुश्किल होने वाली है इससे। हम बच्चों को अगर स्कूल भेज रहे हैं तो किस लिए भेज रहे हैं? 2-3 चीज़ें हैं। मैं असली बात पे अब आता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि थोड़ा उसकी देखभाल हो जाए, मतलब घर से बाहर निकलेगा एक सही जगह, सुरक्षित जगह, सेफ जगह, जहाँ वो 4 घंटे 3 घंटे रहे, साथियों के साथ रहे, पीयर ग्रुप के साथ रहे, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चे स्टेज पे आए, काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो पहली बार स्टेज पे आए, थोड़ा उनको एंग्जाइटी, और वो इस अंधेरे में खोज रहे थे कि उनके पेरेंट्स कहाँ बैठे हुए हैं। जैसे उन्होंने आपसे नज़र मिलाई, फिर वो कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ अब ठीक है, अब सही हो सकता है, ठीक है। ये एक तरह का लर्निंग प्रोसेस है, सोशलाइजेशन कहते हैं इसको। जिन लोगों ने पढ़ा, जो आप सुन रहे हैं, आप जो भी भाषा बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज आप समझते हैं, बोलते हैं, जिसमें आप सोचते हैं, जिसमें आपको सपने आते हैं, मैं उस लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। अगर ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, अगर ये एक वीडियो है, या अगर ये एक सॉफ्टवेयर है, आप जो भी भाषा आप समझ सकते हैं, जिस तरह भी आप इसको समझना चाहें, लैंग्वेज इज ए सॉफ्टवेयर, और इसको एक दिमाग से दूसरे दिमाग में ट्रांसफ़र होना है। हमारे दिमाग में पूरा भरा हुआ है, हमारी जो हार्ड ड्राइव है, हमारा जो कंप्यूटर है, वो लैंग्वेज से भरा हुआ है। कविता, कहानी, नाटक, अनुभव, एवरीथिंग, बोलना, लिखना, पढ़ना, सीखना, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, जो कुछ भी हमारे दिमाग में है पूरा फिट है। एक ऐसे कंप्यूटर हार्डवेयर में, एक ऐसे बच्चे के दिमाग में जो बिल्कुल कोरा है, जो अभी 2 साल पहले इस दुनिया में आया है, जिसने अभी बोलना शुरू नहीं किया है, या जिसने अभी सुनना शुरू किया है, और धीरे धीरे उसको हम एक भाषा ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक तार यहाँ फिट किया अपने दिमाग में और एक बच्चे के दिमाग में तार फिट कर देंगे तो सारा का सारा उसमें डाउनलोड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। 4 ही तरीके हैं इसके: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यही इसका क्रम है। ये जो पूरी कवायद है, इसका सिलसिला भी यही है। आप इस चीज़ को बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। मैं आगे इस पे और 1-2 बातें कहूँगा कि अगर आप इसमें गड़बड़ करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगी। अरे कोई होमवर्क नहीं दिया जाता है, लिखने के लिए कोई कॉपी नहीं है, कुछ लिखता नहीं है, लिखती नहीं है, क्या सीखेगा या क्या सीख रहा है, ये शिकायत हमको हो सकती है। शुरुआत में इस पर बिल्कुल कतई जोर देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुनना। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बूढ़ी औरतें थीं घर में, बच्चों को जब मालिश और ये खिला रही हैं, दूध पिला रही हैं, तो वो उनसे लगातार बात करती रहती हैं। आप में से बहुतों ने देखा होगा। बच्चे खाली सुन रहे हैं, उनको कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन उनका आई कांटेक्ट है उस लेडी से, और वो बीच बीच में अपने गले से अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे कि वो समझ रहे हैं। तो ये जो हमारा गला है, हमारे जो बोलने की मशीन है यहाँ पे, और जो हमारी वोकल कार्ड है जिसको कहते हैं, वो हिलाते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। धीरे धीरे कुछ आवाज़ें निकलने लगती हैं, और धीरे धीरे 6 महीने 8 महीने बाद वो अचानक एक शब्द बोलते हैं, एक अक्षर बोलते हैं, एक ध्वनि बोलते हैं, और फिर एक पूरा वाक्य बोलते हैं, वो जो व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल सही होता है। तो पहली जो सीढ़ी है वो सुनना है। जितना आप सुना सकते हैं, जितना सुना सकते हैं, भाषा उतनी ही अच्छी होगी। जो भी भाषा आप सिखाना चाहते हैं, आप फ्रेंच सिखाना चाहते हैं, आप फ्रेंच सिखाइए, सुनाइए, सबसे ज़्यादा सुनाइए, और बोलने के लिए प्रोत्साहित करिए। अगर आप बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो जाहिर है कोई सुनने वाला चाहिए होगा, तभी बोलने का मजा है। अकेले में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपसे 2 बातें मैं कहूँगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने साथ ले जाइएगा, नहीं पसंद आए तो यहीं छोड़ के जाइएगा। कि अपने बच्चों को आप चाहते हैं कि वो एक अच्छा
अच्छे इंसान बने, महिला पुरुष लड़की लड़का जो भी बने, एक नेक, एक अच्छा, एक कल्चर, एक पढ़ा लिखा आप देखना चाहते हैं तो उनमें रीडिंग हैबिट डालिए। सबसे बड़ी मुश्किल आज की यही है कि पढ़ने की आदत कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो आप शुरू से अगर नहीं डालेंगे तो बाद में बहुत मुश्किल आएगी। बहुत दिमाग होगा, बहुत तेज़ होंगे, बहुत शार्प होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज़हीन होंगे, बहुत जीनियस होंगे, अगर बैठ के पढ़ने की आदत नहीं होगी तो मुश्किल होगी। ठीक है? और अपने बच्चों के साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, खास करके 8 साल की उम्र तक। मैं एक खास वजह से ये बात कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब मेरी बात की तायद करेंगे, पुष्टि करेंगे कि हमारे दिमाग का, बच्चों के दिमाग का जो दिमाग की साइज़ का साइज़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सर्किट है, आप बिजली का सर्किट समझ लीजिए, तो नए न्यूरॉन्स का सर्किट 8 साल तक ही बनता है। दिमाग उतना ही बड़ा रहेगा, खोपड़ी उतनी ही बड़ी रहेगी, उसमें जो सर्किट है वो नया सर्किट बनना बंद हो जाता है 8 साल के बाद। माने हमारे पास मौका है सिर्फ 8 साल तक। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का दिमाग बहुत दुरुस्त हो, बहुत बड़ा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत ज़हीन हो, तो आप जितना उनको कहानियाँ, कविताएँ ये सब सुना सकते हैं। अच्छी किताबें ले आइए, बच्चों के लायक किताबें लाइए, उनको सुनाइए। जब वो सुनने के मूड में हो, जब आप सोने जा रहे हैं, जब आप बिस्तर में हैं, जब आपके पास टाइम है, तो ये जैसे हम रोज़ चाय पीते हैं, रोज़ नमाज़ पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, समाज जो भी करते हैं, रोज़ की तरह इसको अपनी आदत में जब शामिल करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और सबसे ज़्यादा उस बच्चे को अच्छा लगेगा, जिसको आजकल के लोग कहते हैं ना क्वालिटी टाइम विद चिल्ड्रन। ठीक है सर? मैंने कहीं पढ़ा अभी रिसेंटली कि जो पहली बिटिया होती है, फर्स्ट गर्ल चाइल्ड अगर पेरेंट्स की है, तो उसको कहा जाता है कि शी इज़ फर्स्ट कॉपी ऑफ द फादर। गौर कीजिएगा, शी इज़ फर्स्ट कॉपी ऑफ द फादर। और जो लड़का होता है, फर्स्ट चाइल्ड जो बॉय है, उसको कहते हैं कि ही इज़ फर्स्ट कॉपी ऑफ हिज मदर। जो भी वजह है, तो अगर आप अपने फर्स्ट कॉपी को, आपकी जो फोटो कॉपी है, जो फर्स्ट कॉपी है, उसको आप चाहते हैं कि बढ़िया आपसे भी आगे जाए, माशाल्लाह आपसे भी लंबा बड़ा कद बड़ा हो, लंबाई ही ना बड़ी हो, तो आपको 2-3 चीज़ें करनी होंगी। और मैं आपसे उम्र में बड़ा होने के नाते ये कह सकता हूँ, कुछ लोगों से तो बड़ा हुई, 1-2 लोगों से छोड़ के जिनसे मैं छोटा हूँ उनसे माजरत चाहते हुए मैं ये कहूँगा कि ये आपके लिए 3 महीने का होमवर्क है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फ़ोन पे चिट्ठी से अपने सेंटर हेड अपर्णा जी को बताइएगा, अंजलि जी को बताइएगा कि हाँ कुछ फ़ायदा हो रहा है। ठीक है? थैंक यू, आपने बहुत ध्यान से और मेरी बहुत बातें सुनी है। और मैंने शुरुआत में कहा था ना, पेरेंटिंग का कोई स्कूल नहीं है। तो अगर आपको कभी कोई मुश्किल आए, जैसे होता है ना किससे पूछेंगे, तो मैं आपको एक ही बात कह सकता हूँ कि अपने बच्चे को बैठ के 5 मिनट खामोशी से देखिए। जब वो करते हैं तो एक फ़्लो हो जाता है। फ़्लो आप समझते हैं? जैसे फ़्लो एक अंग्रेजी का शब्द है। जैसे आप एक बहुत अच्छा गाना सुनिए, तो गाने वाले को आप देखिएगा तो लगेगा कि वो इस दुनिया में नहीं, कहीं और है। दैट इज़ स्टेट ऑफ फ़्लो। आप अपनी पसंद का कोई काम करते हैं, कई लोगों को खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। जब बनाते हैं या बनाते हैं तो उनको लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं, किसी एक फ़्लो में है, कहीं और बह रहे हैं। जैसे बच्चों के साथ ये बड़ी आसानी से हो जाता है। जब वो जिसमें उनकी दिलचस्पी है, जब वो करते हैं, खेलते हैं, लिखते हैं, करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो उसमें एक स्टेट ऑफ फ़्लो में चले जाते हैं। इतना फोकस रहता है, इतना कंसंट्रेशन रहता है उनका। जब आपको लगे कि और क्या करना चाहिए बच्चों के साथ, तो अपने बच्चों को 5 मिनट खामोशी से, शांति से बैठ के खाली चुपचाप देखिए, उनके जैसे बनने की चेष्टा करिए। थैंक यू।